ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने का इंतजार सभी शिव भक्तों को होता है। कहा जाता है सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से, शिवलिंग का जल अभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। शिवलिंग पर यदि गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग या समी के पत्ते या बेलपत्र अर्पित किया जाए तो महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इन चीजों को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप इन चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इन चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करने से आप महादेव के क्रोध के भागीदार बनते हैं। तो चले जानते हैं शिवपुराण के अनुसार शिवलिंग पर किन चीजों को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी के पत्तों का हम हर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा हो, विष्णु की पूजा हो या हनुमान की पूजा हो, तुलसी के बिना इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में या गणेश की पूजा में तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इस कारण उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले पत्ते से वंचित कर दिया था और यही कारण है कि तभी से शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। ना ही शिवलिंग को कभी भी तुलसी के गमले में भूलकर रखना चाहिए। इसके अलावा केतकी के फूल शिवलिंग की पूजा में अर्पित करना वर्जित माना जाता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के साथ में झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा या किसी भी पूजा में केतकी के फूल को अर्पित करना अशुभ माना जाएगा। तभी से केतकी के फूल को किसी भी पूजा पाठ में या शिवलिंग की पूजा में स्वीकार नहीं किया जाता। शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी भी शिवलिंग का तिलक, जो बहुत सी महिलाएं होती है गलती से शिवलिंग पर हल्दी से तिलक करती है, सिंदूर से तिलक करती है, क्योंकि हल्दी का जो संबंध होता है वो स्त्री से संबंधित होता है और शिवलिंग जो होते हैं वो पुरुष तत्व के प्रतीक होते हैं। शिव पूजा में हल्दी का प्रयोग जो होता है उससे पूजा का फल नहीं मिलता और यही कारण है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। माना जाता है कि हल्दी की तासीर जो होती है वो गर्म होती है और शिवलिंग पर इसको चढ़ाना वर्जित होता है। इसीलिए शिवलिंग पर ठंडी चीजें अर्पित की जाती है, जैसे कि बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, कच्चा दूध या गंगा जल, चंदन, इस तरीके की चीजें शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। शंख बजाना या शंख से जल अर्पित करना भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। कहा जाता है दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने उनका वध किया था, जिसके बाद उसका जो शरीर भस्म हो गया और उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। तभी से शिव जी की पूजा में शंख को वर्जित माना जाता है या शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। कभी भी शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम अर्पित ना करें। सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन की कामना के लिए अपनी मांग में सिंदूर को लगाती है और इसे भगवान को भी अर्पित करती है। बहुत सी महिलाएं हल्दी से या सिंदूर से भगवान शिव का तिलक करती हैं, जो कि गलत होता है क्योंकि भगवान शिव विनाशक है और यही कारण है कि सिंदूर से कभी भी भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको तिलक नहीं करना चाहिए, जो कि अशुभ माना जाता है। शिवलिंग का जब भी तिलक करे तो हमेशा चंदन से करे। पीला चंदन या सफेद चंदन से तिलक करना शुभ माना जाता है। कभी भी भगवान शिव को खंडित चावल ना अर्पित करें या किसी भी पूजा पाठ में टूटे हुए चावल, खंडित चावल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। चावल जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो पूरे साबुत चावल जो होते हैं, अखंड चावल, धुले हुए साफ चावल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटा हुआ चावल जो होता है वो अपूर्ण माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है, जो कि शिव जी को या किसी भी पूजा पाठ में अर्पित नहीं किया जाता। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से आप मात्र एक चावल समर्पित कर दीजिए, ये आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। मात्र एक चावल का दाना, लेकिन ध्यान रखिए कि वो चावल कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शिवलिंग पर जब आप कुछ अर्पित करते हैं, ये चीजें तो थी जो शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती। अगर आप शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मात्र एक लोटा जल और उसमें थोड़े से काले तिल तांबे के लोटे में डालकर अपने घर से ले जाइए। और तीसरी चीज जो आपको ले जाना है, अपना भाव, अपनी भक्ति, इस तीनों चीज से जाकर शिवलिंग को समर्पित कर दीजिए। आपकी मनोकामना को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को शिव को समर्पित कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं किसी बदले के लिए कर रहे हैं कि आप मेरी इस मनोकामना को भगवान शिव पूरा कर दीजिए, मैं आपके इतने व्रत करूंगा, या मेरी ये मनोकामना है 21 दिन में आपका अभिषेक करूंगा, मैं 21 दिन आपके मंदिर आऊंगा, 41। इस तरीके से भगवान शिव को बांधिए मत। किसी भी चीज में आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो आप कहते हैं कि भगवान शिव ने हमारी वो मनोकामना पूरी नहीं की, भगवान शिव तो कहीं है ही नहीं। ऐसा काम भूल कर भी ना करिए। केवल एक नियम बना लीजिए कि मैं रोज शिवलिंग जाऊंगा, एक तांबे के लोटे में जल लेकर, एक काले तिल लेकर, अपना भाव लेकर शिवलिंग पर अर्पित करूंगा। मैं महादेव का हूँ, महादेव मेरे हैं, मेरे जो भी दुख दर्द है उसे महादेव पूरा करेंगे। बस ये भाव अपने मन में रखिए और अपने महादेव से अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, रोज अपनी महादेव से कहिए। आपके महादेव आपकी सुनेंगे।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों शिवलिंग पर ये चीज़ें भूल कर भी आप अर्पित ना करें, क्योंकि इन चीज़ों को अर्पित करने से भगवान शिव के क्रोध के भागीदार आप बनते हैं, पाप के भागीदार आप बनते हैं, आपको पूजा का फल नहीं मिलता। जाने अनजाने हम इन चीज़ों की गलती कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शिवलिंग से या शिवलिंग पर हल्दी से, चंदन या सिंदूर से तिलक अर्पित करते हैं, टूटे हुए चावल अर्पित कर देते हैं जिनको उनको पता नहीं होता। तो आज के बाद कभी भी शिवलिंग की पूजा करते समय इन चीज़ों को अर्पित मत कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।